गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इस स्पेशल सेशन में। सीआईबी एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 अगर आप टारगेट करें, 30 नवंबर से वास्तव में पेपर शुरू हो रहा है, तो नवंबर दिसंबर 2025 का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि सीआईबी एग्जामिनेशन में आप एक इलेक्टिव पेपर देते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है या कौन सा इलेक्टिव पेपर सबसे ज्यादा चुना जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। आज मेरी चर्चा आपसे इसी विषय पर होने वाली है, क्योंकि इलेक्टिव पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर लिया तो आपका एक अटेम्प्ट भी खराब जाएगा, समय भी आपका जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट वापस देना पड़ेगा, जिसमें आपको फिर से बहुत सारा परिश्रम लगने वाला है। इसलिए जरूरी है इलेक्टिव पेपर पर आपसे ठीक से चर्चा कर ली जाए। हाल फिलहाल में ये देखा गया है, हाल फिलहाल में क्या, हमेशा से एचआरएम और रूरल बैंकिंग 5 इलेक्टिव पेपर के ऑप्शंस आपको आईएबीएफ देता है। 4 कंपलसरी पेपर आपको देने होते हैं और एक इलेक्टिव पेपर। कुल सीआईबी में आप 5 पेपर देते हैं। इलेक्टिव पेपर में कुल 5 सब्जेक्ट के ऑप्शन आपके पास हैं, जिनमें एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिस पर मेरी आज आपसे चर्चा होगी, रूरल बैंकिंग है, सेंट्रल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और आईटी और डिजिटल बैंकिंग है। ये 5 आपके लिए इलेक्टिव पेपर्स हैं, जिनमें से कोई भी एक इलेक्टिव पेपर आप अपने मन से ले सकते हैं। मतलब किसी इलेक्टिव पेपर के लिए ऐसे कोई बाध्यता नहीं कि यही एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा तो ही आप इलेक्टिव पेपर चयन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी इच्छा आपकी हो आप इलेक्टिव पेपर ले सकते हैं। इस वजह से कई बार बैंकर्स गलत इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर लेते हैं और उनका वो अटेम्प्ट खराब चला जाता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट उन्हें फिर से देना पड़ सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर सबसे ज्यादा लिया जाता है। अगर हम इलेक्टिव पेपर्स की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा लेने वाली की, तो 2 विषय का नाम आता है, एक है रूरल बैंकिंग और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनमें भी सबसे ज्यादा जो विषय है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया जाता है। आज मेरी आपसे इसी बात पर चर्चा होगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर के रूप में सबसे ज्यादा क्यों चुना जाता है, क्या है इसके पीछे के कारण। अगर आप इन कारणों को ठीक से समझ जाएंगे तो आपको यह भी एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बेहतर सब्जेक्ट हो सकता है। अगर हम एचआरएम ले तो क्या हम इसको ठीक से तैयार करके एक बार में आराम से क्लियर कर लेंगे। क्या एचआरएम में कुछ ऐसी बात है जो बाकी सारे इलेक्टिव पेपर से बेहतर है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इसको चुना जा रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो आपके लिए एक तो ये आसान हो जाएगा कि एचआरएम लिया जाए या ना लिया जाए ये समझना। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन सब में क्यों एचआरएम सबसे बेहतर, क्यों ये सबसे ज्यादा चुना जा रहा है। तो आज मेरी पूरी इसी विषय पर आपसे बातचीत होगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे ज्यादा क्यों चुना जाने वाला विषय एज एन इलेक्टिव पेपर आपके सीआईबी एग्जामिनेशन में। तो एक एक करके इसके पीछे में सारी चर्चा आपसे कर लेता हूं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इसके लिए आपको किसी अलग से एजुकेशनल एक्सपीरियंस की, आपका कोई एक डेफिनेट एजुकेशनल बैकग्राउंड हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। वैसे तो खैर आईएबीएफ किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं रखता है, लेकिन आप अमूमन उन विषयों को चुनते हैं जिनको आपने पहले पढ़ रखा है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ इलेक्टिव पेपर ऐसे हैं जिनके लिए आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो ही वो आपके लिए ज्यादा आसान बन सकते हैं, जैसे आईटी और डिजिटल बैंकिंग। अगर आपका बीटेक है, बी है, या आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस सब्जेक्ट को, तो ही आप इसको चुनते हैं। अदरवाइज आपके लिए इसका चुनाव गलत हो सकता है या ये आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो आईटी और डिजिटल बैंकिंग अमूमन ऐसे विद्यार्थी लेते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये रहा हो, और उनके लिए सही भी है। रिस्क मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो ही आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट हो सकता है, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ऐसी कोई स्पेशल एजुकेशनल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप मैनेजमेंट से हैं, आप टेक्नोलॉजी से हैं, यानी बीटेक या बी वगैरह आपका है, आप किसी भी विषय से हैं, कोई भी बैकग्राउंड आपका है, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए इसके लिए कोई अलग से आपको अतिरिक्त जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड की या कोई स्पेशल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप एमबीए या बीबीए हो तभी आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बेहतर सब्जेक्ट होगा। अगर आप नहीं है तो भी ये जो है विषय आपके लिए बहुत आसान सा विषय हो जाता है। तो एक तो सबसे ज्यादा चुने जाने का कारण यह है कि इसको किसी भी बैकग्राउंड के कैंडिडेट, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट इसको आसानी से ले सकते हैं और आराम से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ या आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग के साथ, इन सब के साथ ये समस्या है। रूरल बैंकिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको किसी अतिरिक्त जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती या कुछ स्पेशल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। रूरल बैंकिंग भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन रूरल बैंकिंग में एक थोड़ी सी समस्या ये आ जाती है कि उसमें कई बार कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा सकते हैं, इसलिए उस पर आपको लगातार अपडेट होना पड़ता है। यह समस्या भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहला जो कारण है सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑप्ट करने का, वो ये है कि इसके लिए आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप इसको आराम से चुन सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका वजह है लेने की, और ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कारण है एचआरएम सबसे ज्यादा चुने जाने की, यह है कि इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, जो मिलते जुलते हैं आपके 2 सब्जेक्ट के कुछ मॉड्यूल से। एक है आपका एबीएम और दूसरा है आपका एबीएफएम।
तो एबीएम और एबीएफएम की ऐसी कुछ यूनिट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। इससे फायदा ये होता है कि जब आप अपना एबीएम या एबीएफएम, क्योंकि ये चार दोनों कंपलसरी पेपर हैं, 4 कंपलसरी पेपर टोटल आपके होते हैं और कंपलसरी पेपर आपको देना ही देना है। तो अगर आप एबीएम और एबीएफएम के वो पर्टिकुलर यूनिट्स, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल जो एचआरएम के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, अगर इसको तैयार करते समय आप उसको ही ठीक से तैयार कर लेंगे तो लगभग लगभग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 30 to 35% सिलेबस अपने आप तैयार हो जाता है। यानी एचआरएम लेने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी होता है कि अगर हम इनको तैयार करेंगे तो हमें बहुत अतिरिक्त मेहनत एचआरएम के लिए नहीं करनी पड़ेगी। 30-35%, 40% के आसपास हमारा इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से तैयार हो जाता है। बाकी किसी भी विषय में आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलती। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उसके लिए फिर वही है कि आपका अगर कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो ही वो आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट होता है। एचआरएम में ऐसी कोई बात है भी नहीं, और ये आपका 30-35-40% तक कई बार तैयार कर देता है अगर आप इसको बहुत ठीक से तैयार कर रहे हैं तो। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो ओवरलैप करते हैं एबीएम और एबीएफएम के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। यहां पर इसका पूरा सिलेबस है, ये आईएबीएफ का ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको आईएबीएफ की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए 4 कंपलसरी पेपर आपको यहां पर देने हैं, इनके अलावा 5 आपके पास जो है ऑप्शंस होते हैं इलेक्टिव पेपर के, जिनमें से कोई भी आप अपने मन से ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों सबसे ज्यादा चुना जाता है। तो अभी मैंने आपसे बताया कि एबीएम और एबीएफएम के कुछ मॉड्यूल हैं, उनकी कुछ यूनिट्स हैं जो इससे ओवरलैप करती है। तो देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप करते हैं, कैसे आपका ये तैयार हो जाता है। जैसे सबसे पहला आपका जो कंपलसरी पेपर है वो एबीएम। एबीएम का मॉड्यूल ए तो स्टैटिस्टिक्स का है, लेकिन जो मॉड्यूल भी है ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन इंप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉय फीडबैक, रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। ये सारे टॉपिक आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखने को मिलेंगे। जब आप एचआरएम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको एचआरएम एचआरडी में क्या रिलेशनशिप होता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, करियर पाथवे, ये सब आपको मिलने वाला है। फीडबैक आपका जो है, जो फीडबैक सिस्टम है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो एबीएम का जो मॉड्यूल बी है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही है। तो एक तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ही ओवरलैप कर रहा है। अब हम आते हैं अगला जो सब्जेक्ट है एबीएफएम। एबीएफएम का कौन सा मॉड्यूल है और कौन सी यूनिट्स हैं जो इससे ओवरलैप करती हैं। अब दूसरा जो सब्जेक्ट आपका बैंक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बीएफएम। तीसरा आपका कंपलसरी पेपर होगा एबीएफएम। क्लियर है। एबीएफएम में देख लेते हैं क्या क्या यहां पर इससे ओवरलैप कर रहा है। चलिए देखिए यहां पर आ गया आपका एबीएफएम। अब एबीएफएम जो आपका तीसरा कंपलसरी पेपर है एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका जो मॉड्यूल ए है, जो पहला ही मॉड्यूल है, वही मैनेजमेंट प्रोसेस का है। यानी ये पूरा का पूरा मॉड्यूल फिर से आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मिल रहा है। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेंगी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कुछ आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेगा। तो आपके ये 2 सब्जेक्ट हैं जो लगभग लगभग 30-35-40% के आसपास आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट उसके सिलेबस से ओवरलैप करता है। यही सबसे बड़ा एक कारण बनता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज एन इलेक्टिव पेपर सबसे ज्यादा चुना जाता है। क्योंकि अगर आप इनको यहां पर ठीक से तैयार कर ले रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप तैयार करेंगे तो आपको वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप यहीं से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये पेपर आप पहले देते हैं इसलिए इसको पहले आप तैयार करते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है एचआरएम चुने जाने का, जो मैंने यहां पर लिखा है कि इसका जो सिलेबस है वो 2 सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है एचआरएम लेने का वो ये है कि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे बीएफएम में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। क्लियर है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिसमें न्यूमेरिकल हो। एक आध न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं टर्नओवर रेट वगैरह पर, लेकिन ये बहुत बहुत रेयर होता है कि इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल पूछे जाने से आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपका अतिरिक्त समय जाता है। आप बैंकर हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आपके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो समय का ही है ना। समय का प्रबंधन थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाता है, इसलिए आप ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसको कम समय देकर भी आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑन एन एवरेज अगर आप पिछले 2-3-4 साल का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो बहुत आराम से 55-60 नंबर आ जाते हैं, तो अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं इससे। तो अगर आपका कहीं बाकी पेपर में कुछ मार्क्स कम रह जा रहे हैं और एग्रीगेट मार्क्स का आप नहीं पहुंच पा रहे हो, जबकि आपका 45 से ऊपर है और एक अटेम्प्ट में आप पेपर क्लियर करने वाले हैं, तो ये एग्रीगेट मार्क्स तक आपको पहुंचा देता है। ये सब्जेक्ट आपको इसमें जरूर मदद करने वाला है। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, चूंकि आप बैंकिंग में काम करते हैं तो बैंकिंग में आपका बहुत सारा फंक्शन मैनेजरियल फंक्शन होता है, आप मैनेजमेंट से भी संबंधित होते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जो आपको, जो बैंकिंग एनवायरनमेंट है
उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भी आपको बताता है। तो एक तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है आपके लिए। अगर आप मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए और जरूरी हो जाता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही लें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर है बैंकिंग का, जो मैनेजरियल एटमॉस्फेयर है, जो मैनेजरियल एनवायरमेंट है, उसकी जानकारी आपको इस विषय से प्रॉपर मिलती है। तो इसका सिलेबस डिजाइन भी ऐसे किया गया है जिसमें बैंकिंग एस्पेक्ट्स को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन इस सब्जेक्ट को लेने का कि ये सब्जेक्ट इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी अगर दूसरे इलेक्टिव पेपर से हम तुलना करें, जैसे मैंने पीछे अभी आपसे कहा कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया या आपका क्या नाम है आईटी और डिजिटल बैंकिंग हो गया, ये सारे विषय ऐसे हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स का, या आपका अगर टेक्नोलॉजी का आपका बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं आते हैं, तो फिर वो आपके लिए एक मुश्किल हो सकता है, वो समस्या हो सकती है कि आप उस विषय को एक बार में ना समझ पाए, क्योंकि आपने कभी उसको पढ़ा नहीं, ना ही आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वैसा है। तो अगर हम एचआरएम की ऐसे विषयों से तुलना करते हैं तो उस केस में ये आपके लिए बहुत आसान, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इनमें कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको हम सामान्य जीवन से जोड़ के समझ सकते हैं आराम से। तो मैनेजमेंट असल में क्या है, मैनेजमेंट प्रबंधन है क्या, आपके समय का, आपके रिसोर्सेज का, आपके ह्यूमन पावर का, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो कई सारी चीजें आपको इसमें ऐसे मिलेंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और मेरे ये मानना है कि ऐसे ही विषय हमें रखने चाहिए जो कम समय में हम ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाए, जो बाकी विषयों के साथ ओवरलैप करते हों। एक विषय हम तैयार करें, दूसरा भी कुछ हद तक उसमें तैयार हो जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर ये विषय आसान हो जाता है और कोई आपको अलग से एजुकेशनल एक्सपीरियंस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे बड़े, ऐसे मोटे कारण हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा ऑप्ट किया जाता है। अब अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें बेहतर हैं, इन सारी चीजों को मैं भी देख पा रहा हूं, मैं भी अगर इन सारी चीजों को देखूं तो मेरे लिए एचआरएम आसान विषय हो जाएगा, मुझे भी ये सारी चीजें कंसीडर करनी चाहिए जब मैं इलेक्टिव पेपर अपना चुनूं, तो फिर आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको फिर एचआरएम जो है चुनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें कंसीडर होनी चाहिए और वास्तव में अगर इन सारी चीजों को हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे लिए विषय का चुनाव अच्छा हो जाएगा और इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छा विषय निकल के आ रहा है, तो आपको फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चुनना चाहिए। अब अगर मैं अपने पिछले एग्जामिनेशन की बात करूं जो भी 29 जून को आपका इलेक्टिव पेपर था, अगर हम पीडब्ल्यू के रिजल्ट्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मैंने पेपर एनालिसिस किया है दोनों ही शिफ्ट का, बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा है। मतलब 65%, 60 टू 65% एवरेज मार्क्स रहे हैं। मार्क्स तो गए 86 87 तक, जो मैक्सिमम मार्क्स गया मुझे याद आ रहा है 87 मार्क्स गया है, और जो एवरेज रहा है वो 60 से 65 के बीच में एवरेज मार्क्स हैं। तो बहुत आराम से आप इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से, अगर आपको ये सारी चीजें आप भी कंसीडर कर रहे हैं, आप भी इस दुविधा में थे, इस डिलेमा में थे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट हो पाएगा, आपका भी अगर कॉमर्स या आईटी जैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सबसे बेहतर सब्जेक्ट बन के निकल सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। अब आपके लिए चूंकि बहुत सारा समय एग्जामिनेशन के लिए बचा नहीं है, 2 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन भी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए शुरू हो रहा है, नवंबर दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि 5 पेपर आपको देने हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में आना चाहते हैं, तो आपके लिए सीआईबी महापैक है। महापैक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करता है, यानी अगर आप महापैक में एडमिशन लेते हैं तो हमारे जितने भी रनिंग बैचेस होते हैं उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा, और रनिंग बैचेस आपको 20 से ज्यादा मिलेंगे। जितने भी अपकमिंग पेड बैचेस आएंगे, जो पेड एक्टिविटीज होंगी, उसके लिए आपको कोई अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप महापैक में रहेंगे तो वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी सब्सक्रिप्शन प्राइस में मिल जाएगा। आपको 3 सब्सक्रिप्शन जो है वैलिडिटी में मिल रहे हैं, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। अभी इन पर आज से एक जो है मॉनसून सेल ऑफर आपके लिए शुरू किया गया है जिसपे 15% तक का डिस्काउंट है। ये फीस इस वजह से और कम आपको दिखाई दे रही है, इस पर 15% का डिस्काउंट जो है वो अभी आप 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक एप्लीकेबल होगा। आज से ही इसकी शुरुआत की गई है। अगर आप अभी यानी 27 से 31 के बीच में इन बैचेस को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 15% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये फीस कम हो जाएगी। ये डिस्काउंट लगा के ये फीस यहाँ पर लिखी गई है, 31 के बाद ये फीस और बढ़ जाएगी। तो ये अभी आपको इसी फीस में मिल जाएगा क्योंकि इस पर 15% का डिस्काउंट अभी लगा हुआ है। आपको इस डिस्काउंट को यूज करने के लिए क्या करना है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा मॉनसून 15, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये जो आपके लिए ऑफर है मॉनसून सेल का, ये हमारे सारे ही बैचेस पर है, चाहे वो महापैक की बात करें या इंडिविजुअल बैचेस में हम फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच पर भी एप्लीकेबल होगा। फाउंडेशन 2.2 बिल्कुल न्यू बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है।
सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, आपका कोई एक ही विषय रुका हुआ है, तो ये सिंगल सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल होगा। 15% के बाद देखिए डिस्काउंट लगा के ये प्राइस काफी कम हो जाती है। तो अभी आप इसके लिए मॉनसून 15 का आपको कूपन कोड यूज करना है। आप चाहे सिंगल सब्जेक्ट एबीएम लेना चाहें या बीएफएम लेना चाहें, सारे ही सिंगल सब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पर अवेलेबल है, एबीएफएम या बीआरबीएल, ये सब आप, अगर आपका एक सब्जेक्ट रुका है तो आप एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इलेक्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं तो हम 4 इलेक्टिव पेपर आपको उपलब्ध कराते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको 4 इलेक्टिव पेपर हमारी तरफ से मिलेंगे। इन सब पर ये डिस्काउंट अभी एप्लीकेबल है। मॉनसून 15 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, डिस्काउंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये डिस्काउंट की जो डेट है वो 31 तारीख है लास्ट डेट, और आज से यानी 27 जुलाई से आपका ये मॉनसून सेल ऑफर शुरू हो चुका है, जो 31 ऑफ जुलाई तक जाना है। तो अगर अभी तक आप डिलेमा में थे कि कौन सा विषय आपको लेना है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छा विषय हो सकता है। क्या कारण है इसके पीछे, जिन पर हमने डिस्कशन किया, आप इन्हें जरूर कंसीडर करें और ठीक से सोच समझ के अपना पहले इलेक्टिव पेपर तय कर लें, तब आप एप्लीकेशन को फिल करिएगा। क्योंकि अगर इलेक्टिव पेपर एक बार गलत हो गया तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, पेपर क्लियर नहीं हो पाता, आपका अटेम्प्ट खराब जाता है, परिश्रम आपका खराब जाता है, फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ेगा। इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी आती है, सर मैंने इलेक्टिव पेपर गलत चुन लिया था, क्या आप मैं बदल सकता हूं, तो कौन सा इलेक्टिव पेपर मेरे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा, मैंने ये पहले पढ़ाई कर रखी, इस तरीके की बहुत क्वेरी आती है। तो आप इन समस्याओं में ना फंसें, इसलिए जरूरी है कि आप अपने इलेक्टिव पेपर का चुनाव पहले ही कर लें और सोच समझ के। कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं आपके सीआईबी में 2 सब्जेक्ट डील करता हूं, एक जो आपका लास्ट कंपलसरी पेपर, 4th कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल, उस पर मेरी आपसे बातचीत होती है, और इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी मेरी आपसे बातचीत होती है। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारी चीजें आप भी समझ लीजिए, आपके लिए कौन सा विषय सही होगा ये आपको पहले से तय कर लेना है, ताकि आप इत्मीनान से अपनी तैयारी कर सकें। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।